हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं नेहा पटेल, नेहा सली पटेल चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जो आपका सीडीपी की क्लास आज थर्ड है, इसका टॉपिक है आपका शारीरिक विकास की प्रमुख अवस्थाएं। जो आपके बालक के विकास की अवस्थाएं होती हैं, इनमें वो बताएंगे। शारीरिक विकास की जो आपकी 4 अवस्थाएं हैं, वो अर्नेस्ट जॉन के अकॉर्डिंग आपकी 4 अवस्थाएं हैं। नंबर 1 शैशवावस्था, जो आपकी 0 से 6 वर्ष है। और सेकेंड है आपकी बाल्यावस्था, जो 6 से 12 वर्ष तक है। जो आपकी थर्ड आएगी किशोरावस्था, वो 12 से 18 वर्ष। जो आपकी फोर्थ आएगी प्रौढ़ावस्था, वो 18 से 35 वर्ष तक है। अर्नेस्ट जॉन ने जो आपके शारीरिक विकास की 4 अवस्थाएं दी हैं। चलिए नेक्स्ट, नंबर 1 शैशवावस्था, जो आपकी 0 से 6 वर्ष तक लगभग होती है। पॉइंट नंबर इसमें 1 है, शिशु का व्यवहार पूर्णतया मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है, अर्थात यह इदम पर आधारित होता है। जो आपकी इदम है, मूल प्रवृत्तियाँ, उनमें जैसे भूख लगना, नींद आना, निद्रा इत्यादि होते हैं। सेकेंड नंबर आपका भाषा के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। जो आपकी शैशवावस्था है, वो भाषा विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। और जो आपकी शैशवावस्था में, इसमें अतार्किक चिंतन की अवस्था बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका शिशु पूर्णतया स्वकेंद्रित या आत्म केंद्रित होता है। जो आपका शिशु है, वह शैशवावस्था में आत्म केंद्रित या स्वकेंद्रित होता है। जी अवस्था आपकी मनमौजी विचरण की अवस्था भी बोली जाती है। और शिशु सर्वाधिक अनुकरण के द्वारा सीखते हैं, और इसे सर्वाधिक तेजी से सीखने का काल भी कहा जाता है। जो आपकी शैशवावस्था है, इसको तेजी से सीखने का काल भी कहा जाता है। ये आपकी खिलौने की आयु होती है। खिलौनों की आयु या अवस्था इसी को बोलते हैं, शैशवावस्था को। इसमें सामाजिकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ होता है। जो आपकी सामाजिकरण की प्रक्रिया है, ये भी आपकी स्टार्ट होती है आपकी शैशवावस्था से। और लगभग 2.5 से 6 वर्ष या 5 वर्ष तक की आयु को टॉय एज या खिलौनों का काल भी बोलते हैं। जो आपकी 2.5 से 5 या 6 वर्ष होता है, वो आपकी पूर्व बाल्यावस्था होता है। इसके बाद जो होता है, उसको उत्तर बाल्यावस्था बोलते हैं। इसमें आपके पर निर्भरता भी आती है, सामाजिक विकास की अवस्था भी आती है, आपकी भाषी कौशलों की आधारभूत अवस्था भी इसी को बोलते हैं। आप परिपक्वता भी आपका इसी से होता है। जो आपका भावी जीवन का आधारशिला की अवस्था भी यही अवस्था होती है, शैशवावस्था को बोलते हैं। नेक्स्ट, शैशवावस्था में शारीरिक विकास व मानसिक विकास की तीव्रता बढ़ जाती है। जो आपका शैशवावस्था में बालकों को कहानी विधि, चित्रात्मक पुस्तकों एवं गीत गायन के द्वारा शिक्षण कार्य करना अधिक होता है। जो आपके शैशवावस्था वाले बालक होते हैं, इनको कहानी विधि द्वारा ही आप किसी स्टोरी के माध्यम से आप सिखा सकते हैं। चित्र दिखा के, आप पुस्तकों में जो होता है ना, चित्र दिखा के ही वो लोग सीखते हैं। जैसे कविताएं होती है, वो गा गा के बोली जाती हैं, वो सब आपके अध्ययन करते हैं। शैशवावस्था को सीखने का अनोखा काल भी कहा जाता है। जो आपका सीखने का अनोखा काल है, उसको शैशवावस्था में ही होता है। शैशवावस्था में जो बच्चे होते हैं, वह वस्तुओं को स्पर्श करके उसे महसूस करते हैं एवं अनुकरण की प्रवृत्ति सर्वाधिक होती है। जो शैशवावस्था है, उसमें रंगों की पहचान, बच्चे जो आपके होते हैं, वो रंगों की पहचान करने लगते हैं, रंग पहचानने लगते हैं। 6 साल के बच्चे की कौन सा कलर है, पिंक है कि रेड है, येलो है, पर्पल है, ये सब आपके कलर पहचानने लगते हैं। शैशवावस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं, कौन कौन सी शैशवावस्था की विशेषताएं होती हैं,
नंबर 1 शारीरिक एवं मानसिक विकास में तीव्रता। जो आपकी शारीरिक और मानसिक विकास में इसमें शैशवावस्था में आपकी तीव्रता आ जाती है। सेकेंड आपका है सीखने की गति में तीव्रता। जो बच्चे सीखते हैं उसकी गति में भी तीव्रता आ जाती है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, बच्चे जिज्ञासु हो जाते हैं। अनुकरण द्वारा सीखना। बच्चे अनुकरण, जैसे आप उनको बोलेंगे पढ़ाएंगे ए तो वो ए बोल देंगे, जैसे अनुकरण करते हैं। जैसे आप कुछ भी बोलो तो वो उसका वही सेम टू सेम बोलते हैं। संवेगों का प्रदर्शन। बच्चे संवेग, जैसे रोते हैं, हंसते हैं, इस टाइप का प्रदर्शन भी करते हैं आपके। मूल प्रवृत्ति आधारित व्यवहार भी करते हैं। नैतिक व सामाजिक भावना का अभाव भी होता है। जो आपका स्वार्थी एवं स्वकेंद्रित भी होते हैं। काम प्रवृत्ति भी आती है इसी में। ये सब इसकी विशेषताएं होंगी, शैशवावस्था की विशेषताएं। शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होता है? नंबर 1 खेल विधि या खेल आयोजन करके बच्चों को शिक्षा दी जा सकती है। जैसे आपकी किंडरगार्टन हो गया, आपका मॉन्टेसरी विधि हो गई। इन विधियों से आप बच्चों को खेल खेल में आप शिक्षा दे सकते हैं। सेकेंड आपका इंद्रियों का प्रशिक्षण। इसमें आपकी इंद्रियों का भी प्रशिक्षण करके आप शिक्षा दे सकते हैं। प्रेम पूर्ण व्यवहार और सहानुभूति। जो आपका ऑप्शन नेक्स्ट है, कहानियों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। जो आपकी कहानी है उसको पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाते हैं। मौखिक विधि के द्वारा शिक्षण। बच्चों को मौखिक विधि के द्वारा शिक्षण दी जा सकती है। शैशवावस्था में बच्चे अधिकतर जो आपका ओरल है उसी के माध्यम से आपका सीखते हैं। नेक्स्ट, शैशवावस्था की जो आपकी कुछ परिभाषाएं हैं उनको देख लेते हैं। जैसे आपके रूसो क्या कहते हैं? रूसो के अनुसार बालक के हाथ, पैर एवं नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं। रूसो कहते हैं जो बालक के हाथ, पैर और नेत्र होते हैं वो उसके स्टार्टिंग के शिक्षक होते हैं। रूसो जो आपके हैं वो स्विट्जरलैंड के निवासी हैं। जो आपके रॉस क्या बोलते हैं? रॉस के अनुसार शिशु कल्पना का नायक है। जी आपकी छोटी छोटी सी जो डेफिनेशन है, जी कथन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि शिशु कल्पना का नायक है, किसने कहा? तो जी आपके रॉस ने कहा है। जो आपके सिगमंड फ्रायड हैं उनके अनुसार क्या बोला उन्होंने? बच्चा जो भी बनना चाहता है शुरुआती 4-5 वर्ष में बन जाता है। जो आपके सिगमंड फ्रायड हैं ये वियना के शरीर वैज्ञानिक हैं। इन्होंने बोला है बच्चा जो भी बनता है वह स्टार्टिंग के ही 4-5 वर्ष में बन जाता है। हरलाक के अकॉर्डिंग क्या बोला हरलाक ने? शैशवावस्था एक खतरनाक काल है। जैसे आपका पूछा जाएगा शैशवावस्था एक खतरनाक काल है, इसको किसने कहा? तो आपके हरलाक ने बोला है। ये आपके कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, इनको आप ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, जो आपके वैलेंटाइन महोदय हैं इन्होंने क्या बोला? वैलेंटाइन के अनुसार शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। जो आपका सीखने का आदर्श काल है वो वैलेंटाइन महोदय ने कहा है। जो आपके वैलेंटाइन हैं ये यूरोप के निवासी हैं। नेक्स्ट, शैशवावस्था से निकलकर जब बालक बाल्यावस्था में प्रवेश करता है तो उसकी आयु 6 से 12 वर्ष होती है। जो उसकी आयु है लगभग 6 से 12 वर्ष मानी गई है। इसमें क्या क्या पॉइंट है उसको देखिए। बाल्यावस्था को सीखने का स्वर्ण काल कहते हैं। जो आपकी गोल्डन एज होती है उसको बाल्यावस्था को ही आपकी गोल्डन एज बोलते हैं। इसमें क्या होता है? आरंभिक विद्यालय की ये आयु है। जब बच्चा स्कूल पढ़ने जाता है तो उसको आरंभिक विद्यालय की आयु बोलते हैं। इसमें बच्चा विद्यालय पहुंच गया है। और जो शैशवावस्था में क्या होता है उसमें बच्चा घर पर ही शिक्षा ग्रहण करता है। जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, इस अवस्था में जिज्ञासु प्रवृत्ति की भावना सबसे प्रबल होती है।
जो आपकी बाल्यावस्था है इसमें बच्चे की जो जिज्ञासा की प्रवृत्ति है वो प्रबल हो जाती है। वे क्यों, कहाँ, कब, कैसे, किस लिए इत्यादि प्रश्नसूचक का अधिकाधिक प्रयोग करने लगते हैं। जब छोटा बालक होता है वो 6 से 12 वर्ष की आयु जो होती है वो बच्चे जैसे कहाँ जा रहे, क्यों जा रहे, किस लिए जा रहे, ये सब क्वेश्चन का आपका क्वेश्चन पूछने लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। जो बाल्यावस्था है उसमें समलिंगी की ओर आकर्षित होते हैं। जो बच्चे होते हैं वो बाल्यावस्था में समलिंगी की ओर आकर्षित होते हैं। जैसे अगर लड़का है तो वो लड़के को ही फिर अपना फ्रेंड बनाएगा, जैसे लड़कियां हैं तो वो लड़कियों को ही अपना फ्रेंड बनाती हैं। बाल्यावस्था में बहिर्गामी प्रवृत्ति विकसित होती है एवं उनमें समूह में रहने की भावना का विकास होता है, अर्थात वे मूर्त चिंतन के योग्य हो जाते हैं। मानव चिंतन में तर्क आरंभ होता है। मानव चिंतन में आपका जो तर्क आरंभ होता है वो भी बाल्यावस्था में होता है। वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था वो आपकी बाल्यावस्था है। जो आपकी बाल्यावस्था है उसमें मानव चिंतन में तर्क आरंभ हो जाता है और वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था भी बाल्यावस्था है। जो आपकी बाल्यावस्था है उसमें बुद्धि और मानसिक शक्तियों का पर्याप्त विकास हो जाता है। उनमें स्मरण शक्ति एवं कल्पना शक्ति का विकास तेजी से होता है। इसे भाषा की विकास का काल भी कहते हैं। जो बाल्यावस्था है उसको काफ़ी नामों से जाना जाता है, जैसे आपकी सीखने का स्वरकाल भी बोलते हैं आपके, और वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था भी बोलते हैं, और आपका भाषा की विकास का काल भी बोलते हैं। जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो वे दैनिक जीवन के कार्यों को स्वयं करने में सक्षम हो जाते हैं एवं बाल्यावस्था में तर्क व समस्या हल का पूर्ण विकास हो जाता है। उनका स्वभाव जैसे बताया गया है कि बाल्यावस्था में जो आपकी स्वभाव है, प्रवृत्ति है वो बहिर्गामी हो जाती है। जो शैशवावस्था में है उसमें अंतर्गामी होती है। इसमें आपके बच्चे जो होते हैं वो परिपक्व हो जाते हैं। जो उसमें जो आपका शैशवावस्था उसमें अपरिपक्वता दर्शाते हैं। इसमें मिथ्या परिपक्वता का काल भी इसी को बोलते हैं। इसमें बच्चे परिपक्व हो जाते हैं। जो आपकी गंदी अवस्था है वो आपकी बाल्यावस्था है। ग्रो अवस्था भी बाल्यावस्था को बोलते हैं। खेल की आयु उसमें क्या था, जो आपकी शैशवावस्था थी उसमें खिलौने की आयु थी, टॉय एज, इसमें खेल की आयु बोला गया है। जो शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण काल भी आपको यही है, और मूर्त चिंतन की अवस्था भी है आपकी शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण काल, और इसमें आपकी प्रतिद्वंद्वितात्मक समाजीकरण का काल भी इसी को बोलते हैं। इसको गैंग एज भी बोलते हैं, जो कि समूह अवस्था या टोली अवस्था कहते हैं। बाल्यावस्था को आपका निर्माणकारी काल भी बोलते हैं। जीवन का अनोखा काल भी इसी को बोलते हैं, और वैचारिक क्रियावस्था भी बोलते हैं, और इसमें प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था बोलते हैं, जो आपको मैंने बताया, आरंभिक या प्रारंभिक विद्यालय की आयु। बाल्यावस्था में कहानी विधि, खेल विधि, प्रोजेक्ट विधि, भ्रमण विधि एवं बाल केंद्रित प्रणाली के द्वारा शिक्षण का किया जाता है। जो आपकी शैशवावस्था में थी उसमें कहानी विधि थी, आपकी चित्र दिखा के आपके वो सिखाते थे। इसमें क्या है, इसमें आपके भ्रमण पर ले जाते हैं, प्रोजेक्ट दिखाते हैं। ये सब विधियाँ बाल्यावस्था में हैं। बाल्यावस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं। नंबर 1, शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता। सेकेंड आपका है जिज्ञासा में प्रबलता। जो आपकी बाल्यावस्था के बच्चे होते हैं उसमें जिज्ञासा की प्रबलता हो जाती है, जैसे कब, क्यों, कैसे, ये सब आपके प्रश्न सूचक बात करने लगते हैं।
रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास हो जाता है, इसमें संग्रह की प्रवृत्ति हो जाती है, यथार्थवादी दृष्टिकोण हो जाता है आपकी, जैसे कि वास्तविकता से झूठ बोलना, चोरी करना, ये सब आपकी बाल्यावस्था में बच्चे सीखने लगते हैं। प्रशंसा, जैसे जैसे आप किसी बच्चे को प्रोत्साहन करते, प्रशंसा करते कि हाँ, प्रशंसा करते हैं कि ये आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो इससे भी बच्चे को फ़र्क पड़ता है। और पक्षपात की भावना, जैसे कोई बच्चे आपस में खेल रहे हो, किसी की गलती ना भी हो तो वो उसका बच्चे का दोस्त हो तो वो पक्षपात करने लगता है कि नहीं, ये काम इसने नहीं किया है। पक्षपात की भावना भी बाल्यावस्था में आपकी आ जाती है। समलैंगिक भावना भी आती है, जैसे लड़कों से फ्रेंडशिप करते हैं, लड़कियां लड़कियों से फ्रेंडशिप करती हैं। नेतृत्व की भावना, जो आपकी लीडरशिप है, वो आपकी बाल्यावस्था में आ जाती है। जो संवेगों का नियंत्रण भी इसी अवस्था में हो जाता है। नैतिक व सामाजिक भावना का विकास भी होने लगता है। खेलों में रुचि, जो बच्चा जो खेलों में रुचि रखने लगता है इसी बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप है? जो आपकी बाल्यावस्था है उसमें शिक्षा कैसे दी जाती है? आत्मनिर्भरता की भावना या स्वयं गतिविधि को करने का अवसर देना चाहिए। जो बच्चा है उसको स्वयं की गतिविधि करने का आपको मौका देना चाहिए। जो नेक्स्ट है आपका जिज्ञासा की संतुष्टि के लिए शिक्षकों का सहनशील होना आवश्यक है। थर्ड आपका है रचनात्मक कार्यों के करने का अवसर, खेलों का आयोजन, जैसे विद्यालय में खेलों का आयोजन करना चाहिए, इससे बच्चे कार्य करने में सक्षम होने लगते हैं। पाठ्यक्रम लचीला व रुचिपूर्ण होना चाहिए। जो आपके पाठ्यक्रम है वो लचीला और रुचिपूर्ण होना चाहिए, जैसे उसमें अच्छे से जो आपके चित्र वगैरह बने होते हैं कलरफुल, जिस बच्चे देख के आकर्षित होते हैं। ये आपके बाल्यावस्था में शिक्षा के अवसर हो गए। बाल्यावस्था की कुछ परिभाषाएं, जो आपकी बाल्यावस्था की डेफिनेशन है वो आप इसमें देखिए। कोल एवं ब्रुश के अनुसार बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहते हैं। जो बाल्यावस्था है उसको जीवन का अनोखा काल कोल एवं ब्रुश ने कहा है। जैसे आपके शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल आपके वैलेंटाइन ने बोला है। नेक्स्ट रॉस के अनुसार, रॉस ने क्या बताया है? बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल भी कहते हैं। जो बाल्यावस्था को स्यूडो मैच्योरिटी का काल भी कहते हैं, जो आपके रॉस ने बोला है। और रॉस ने ही आपके शैशवावस्था को बोला है शिशु कल्पना का नायक है। जो आपका नेक्स्ट है वो है आपका किलपैट्रिक। इनके अनुसार प्रतिद्वंद की अवस्था का काल कहा जाता है। जो बाल्यावस्था है वह प्रतिद्वंद की अवस्था का काल कहा जाता है। जो आपकी थर्ड अवस्था है वो किशोरावस्था, यह 12 से 18 वर्ष है। जो आपकी किशोरावस्था है वह लगभग 12 से 18 वर्ष तक है। इसमें क्या क्या पॉइंट्स है, चलिए स्टार्ट करते हैं। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल भी कहा जाता है। जो आपका जीवन का सबसे काल कठिन है वो आपका किशोरावस्था है। ऐसे ही आपके बाल्यावस्था जो है वो सीखने का स्वर्ण काल है। जो आपका शैशवावस्था है उसमें बताया गया आपका जिस सीखने का आदर्श काल है। जो आपका नेक्स्ट है किशोरावस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। जैसे आपकी शैशवावस्था है उसमें कम, फिर जो किशोरावस्था है उसमें आपका अधिकतम विकास बुद्धि का हो जाता है। इस अवस्था में कहानी विधि जैसे निगमन, आगमन विधि, प्रोजेक्ट विधि, प्रेरणादायित्व के द्वारा शिक्षण कार्य किया जाता है। कहानी विधि आपकी तीनों में आएगी और इसमें एक्स्ट्रा हो गया निगमन, आगमन विधि भी हो गई, जो आपके सीखने शिक्षण कार्य किया जाता है। जो आपका जे किशोरावस्था है उसको गोल्डन एज भी बोलते हैं। जो आपकी बाल्यावस्था है वो उसको सीखने का स्वर्ण काल बोलते हैं, इसको केवल गोल्डन एज बोलते हैं। जो आपकी अवस्था है बाल्यावस्था, इस किशोरावस्था है इसको दुखी अवस्था भी बोलते हैं, बसंत ऋतु अवस्था भी बोलते हैं।
इसमें क्या करते हैं, किशोरावस्था में उच्च तार्किक एवं चिंतन मूर्त अमूर्त करने का योग हो जाते हैं। जो बच्चे होते हैं वो उच्च तार्किक करने लगते हैं, चिंतन करने लगते हैं, मूर्त अमूर्त भी हो जाते हैं के योग हो जाते हैं। इसे सुनहरी अवस्था या एज ऑफ ब्यूटी के नाम से भी जानते हैं। जो आपकी किशोरावस्था है उसको एज ऑफ ब्यूटी बोलते हैं। जो आपकी किशोरावस्था है उसको दिवा स्वप्न या डे ड्रीमिंग की अवस्था भी बोलते हैं। इसमें आपका विषम लिंगी आकर्षण पाया जाता है। जैसे जो आपके बॉयज़ हैं वो गर्ल्स से फ्रेंडशिप करते हैं, जो गर्ल्स हैं बॉयज़ से फ्रेंडशिप करती है, इस टाइप का आपका विषम लिंगी आकर्षण होता है। इस अवस्था में बालक अपने व्यवसाय चयन में रुचि कर लेता है। जो किशोरावस्था होती है उसमें बच्चा, जो बालक है आपका, वो व्यवसाय का चयन कर लेता है कि हमें क्या करना है। जो आपका किशोरावस्था है इसमें वीर पूजा व नायक की प्रवृत्ति हो जाती है और इसी में आपके समायोजन की अभाव भी होता है। जो आपका समायोजन है उसका अभाव भी होता है। नेक्स्ट है आपका व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता भी हो जाती है किशोरावस्था में। ये आपराधिक प्रवृत्ति भी हो जाती है किशोरावस्था में। समाज सेवा एवं देशभक्ति की भावना भी इसमें प्रकट होने लगती है। निर्णय लेने की क्षमता भी आपकी हो जाती है। बुद्धि का आपका पूर्ण विकास इसमें हो जाता है। संवेगों में असंतुलन भी हो जाता है। इसको सेम एज ग्रुप भी बोलते हैं। जो आपकी सेम एज ग्रुप की अवस्था भी आपकी किशोरावस्था को बोलते हैं। नेक्स्ट, किशोरावस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं। इनमें कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। नंबर 1 है आपका वीर पूजा व नायक की प्रवृत्ति। नेक्स्ट है आपका समायोजन का अभाव, व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता, इसमें फ्रेंडशिप पक्की होने लगती है। नेक्स्ट है आपका आपराधिक प्रवृत्ति। नेक्स्ट है आपका अमूर्त चिंतन का योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है आपकी। विपरीत लिंग आकर्षण भी होता है और इसमें समाज सेवा एवं देशभक्ति की भावना होती है। निर्णय लेने की क्षमता भी होने लगती है। बुद्धि का अधिकतम पूर्ण विकास हो जाता है। जो बुद्धि का इसमें अधिकतम विकास होने लगता है। आदर्शवादी प्रवृत्ति होती है। संवेगों में असंतुलन होने लगता है। सुनहरी अवस्था इसी को बोलते हैं। समवयस्कीय समूह की अवस्था, जिसको आप सेम एज ग्रुप अवस्था भी बोलते हैं। किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या है। नंबर 1 विद्यालय में निर्देश व परामर्श की अवस्था। सेकेंड आपका विविध पाठ्यक्रम की अवस्था, बहुत सारे पाठ्यक्रम होते हैं इसमें। विद्यालय में कार्यशाला एवं वाद विवाद और अन्य साधनों का आयोजन। जो आपके बच्चों के किशोरावस्था में है उसमें कई सारे पार्ट आपके इंक्लूड कर दिए जाते हैं। किशोरावस्था की कुछ प्रमुख परिभाषाएं। किशोरावस्था की जो आपकी डेफिनेशन है उनको देखते हैं। स्टैनले हॉल ने क्या कहा है। स्टैनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था बड़े दबाव व तनाव व संघर्ष एवं तूफान की अवस्था है। जो आपके स्टैनले हॉल ने बोला है किशोरावस्था बड़े दबाव तनाव संघर्ष एवं तूफान की अवस्था है। जो आपके किलपैट्रिक हैं इन्होंने क्या बोला है, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, ये आपके किलपैट्रिक ने बोला है। जो आपका वैलेंटाइन ने आपका शैशवावस्था में बोला है सीखने का आदर्श काल। जो आपका सीखने का आदर्श काल है वो आपका शैशवावस्था है, जो वैलेंटाइन महोदय ने बोला है। जो आपका बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, जो आपके कोल एवं प्रुस के अनुसार है। जो आपका बाल्यावस्था है वो अनोखा जीवन का अनोखा काल है। इसी प्रकार आपका जो किशोरावस्था है उसमें परिपक्वता का स्वर्णकाल कहा जाता है। जो आपका किशोरावस्था है वह परिपक्वता का
स्वरकाल कहा जाता है। फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन पे प्रेस ज़रूर कर दीजिए ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। फ्रेंड्स, अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।